न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे रहती है? जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। थर्मल और न्यूक्लियर दो ही पावर प्लांट है। थर्मल वाला तो पता है, कोयला जला के पानी उबालते, पानी उबाल के फिर वो पानी की स्टीम बनती है, स्टीम छोड़ते टरबाइन पे, टरबाइन घूमती है, घूमेगी तो उसके जो कॉइल जनरेटर के अंदर दो मैग्नेट के बीच में घूमेंगे और मैग्नेट के बीच में कॉइल घुमा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाई है तुम्हें, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो यही काम न्यूक्लियर एनर्जी से करते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी से करते हैं, वही पानी रहता, वही टरबाइन रहती, वही पानी का स्टीम बनता, लेकिन पानी का स्टीम बनाने के लिए कोयला नहीं जला रहे इस बार न्यूक्लियर एनर्जी का। और न्यूक्लियर एनर्जी का इसको ऐसा करेंगे, यूरेनियम को जलाएंगे क्या कोयले जैसा? नहीं, यूरेनियम को जलाते नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है यूरेनियम में से। यूरेनियम खुद एक अनस्टेबल है, वो रुकता ही नहीं एक जगह पे, वो कंटिन्यूसली धड़ाधड़ टूटते रहता है और उसमें से मतलब एनर्जी रिलीज होते जाती है। कब तक टूटते रहता है यूरेनियम? जब तक स्टेबल ना हो जाए तब तक वो टूटते रहता है, उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है। और हर फ्यूजन में क्या निकलते जाती? एनर्जी निकलते जाती है, एनर्जी निकलते जाती है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर में होता कैसा है देखो, ये ऐसा एक मतलब यहाँ पे ना इसको कूलेंट बोलते, इसको मॉडरेटर बोलते। बताता हूँ सब क्या है। तो देखो इसमें ना ये फ्यूल एलिमेंट है अपने, ये फ्यूल एलिमेंट है, ये फ्यूल एलिमेंट इस तरीके से। चलो ठीक है, तीन ही दिखाता हूँ इसमें। ये फ्यूल एलिमेंट है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, थोड़ा दूर लेंगे क्योंकि और भी कुछ चीजें आएंगी। फ्यूल एलिमेंट है कौन? यूरेनियम, या हो सकता है यूरेनियम के बदले कोई दूसरे पोलोनियम हो सकता है, कोई दूसरा भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे यूरेनियम लेके चलते हैं अभी अपन। यहाँ पे यूरेनियम इज अ फ्यूल एलिमेंट। इसको इसमें से इसको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहेगा और उसमें से न्यूट्रॉन निकलते जाते हैं। क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन। और नो न्यूट्रॉन, निकले हुए न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम के साथ टकराते जाते हैं, दूसरे यूरेनियम के साथ टकराते जाते हैं, दूसरे यूरेनियम का भी फ्यूजन होते रहता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस होते जाते। तो न्यूट्रॉन जो निकलेंगे उसमें से, सुनो ध्यान दो इधर, अब पहले रिएक्शन साइड में लिखना पड़ेगा, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ानी पड़ेंगे आपको। सुनिए इधर, ये क्या रहता है ना, जैसे यूरेनियम लेते हैं 90 to 235, 90 to 235 वाला यूरेनियम लेते हैं, ये वाला स्पेसिफिकेशन लेते हैं यूरेनियम का। और उस यूरेनियम के ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यूरेनियम मान लो, ये इस यूरेनियम के ऊपर एक ना न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है, एक न्यूट्रॉन छोड़ते, स्लो न्यूट्रॉन छोड़ते, स्लो, एकदम स्लो स्पीड न्यूट्रॉन छोड़ते। जैसे ही न्यूट्रॉन इसके ऊपर छोड़ते तो यहाँ पे ये 0 n 1 न्यूट्रॉन जैसे इसके ऊपर छोड़ते हैं, जैसे इसके ऊपर छोड़ेंगे इस यूरेनियम के ऊपर, तो ये बन जाता है, ये दिख रहा है, ये बन जाता है ये। तब तक स्टेबल, तब तक इसमें न्यूक्लियर फिशन नहीं होता है, तब तक इसमें से फिशन यानी एकदम फास्ट, उसका रेडियो एक्टिविटी उसकी इतनी फास्ट नहीं रहती है, या वो स्टेबिलिटी के मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी तो नहीं है, यूरेनियम का बेसिकली स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब तक इसको न्यूट्रॉन नहीं आता तो उसमें से, जैसे कि न्यूट्रॉन जब तक नहीं आता तो वो उसके अंदर से और न्यूट्रॉन नहीं निकलते, तब तक यहाँ पर बैलेंस रही है। पर जैसे ही उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन आके गिरता है तो ये हो जाता 236, ये 230 पे का क्या हो गया 230, और जैसे 236 हो गया तो उसका फटाक से जो है पैरेंट एलिमेंट का डॉटर एलिमेंट में कन्वर्जन हो जाता है, उसका न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन उसका इस तरीके से होता है, देखो, एक बनता बेरियम, एक बनता क्रिप्टॉन, एक बनता बेरियम, एक बनता क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन बेरियम जो है यहाँ पे देखो 56 36 इसके एटॉमिक नंबर रहते हैं, और ये 144 और 89 उसके जो रहते मास नंबर रहते हैं। अब मुझे बता दो यहाँ पे कितना हो गया, ये 92 जम गया, बैलेंस हो गया। ये कितना हुआ 233 हुआ, देखो 233 हुआ, यानी और 3 कम पड़ रहा है ना, 3 कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ से निकलते 3 न्यूट्रॉन, हो गया, जम गया बैलेंस। अब बैलेंस जम गया, क्या चेक करो, 36 56 92 89 प्लस 144 यानी 233, 233 प्लस ये 3 यानी 236, इस तरीके से हुआ। और लेकिन होता क्या अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से करा दिखा तो मैं, यहाँ से थोड़ा सा देख लो ठीक से, ठीक है। अब यहाँ पे ये यूरेनियम है, इसके ऊपर एक स्लो न्यूट्रॉन आया, यहाँ से, मतलब 0, यहाँ पे न्यूट्रॉन को मैं बोलता हूँ 0 n 1 जैसा भी। और ये था तुम्हारा कौन, यूरेनियम कौन था ये 92 235। जैसे ये इसके ऊपर आया, इसका तो पहले क्या बना, इसका क्या बना, ये बन गया, और ये बनते ही क्या हो जाएगा, ये जैसा ही बनेगा ना ये टूट जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन में। एक बनेगा इसका बेरियम और दूसरा क्या बनेगा इसका,
एक बनेगा बेरियम, दूसरा बनेगा क्रिप्टॉन। ये बना बेरियम, ये बना क्रिप्टॉन, ये 56 36 144 89, ये बेरियम क्रिप्टॉन बना। बेरियम क्रिप्टॉन तो बनते ही बनते हैं, साथ में इसमें से क्या निकले, तीन न्यूट्रॉन निकले। इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले। और ये 3 न्यूट्रॉन क्या हो गए, का बाहर नहीं निकले, इसके अंदर ही हो रहा सब। ये मैं डायग्राम आपको बाहर दिखा रहा हूं, इसके सब अंदर ही हो रहा। एक यूरेनियम है, मान लो ये, इसके ऊपर मैंने न्यूट्रॉन शूट किया, स्लो हो गया, उसके ऊपर जैसे ही न्यूट्रॉन चला गया उसके 236 जैसा ही हो गया, ये जैसा ही 236 हो गया, इसके अंदर फटाफट 2 बेरियम क्रिप्टॉन बन गए, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकल गए, रिलीज हो गए। और वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 3 और अगेन यूरेनियम के साथ टकराएंगे, 3 अगेन 235 वालों के साथ टकराएंगे, तो फिर अगेन 3 236 वाले यूरेनियम बनेंगे, और उसके अगेन 2 बेरियम क्रिप्टॉन बनेंगे। 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम के साथ टकराएंगे, 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम के साथ टकराएंगे, ये एक के साथ टकराएगा, इसके बेरियम क्रिप्टॉन बनेंगे, ये एक के साथ टकराएगा, इसके बेरियम क्रिप्टॉन बनेंगे, ये एक के साथ टकराएगा यूरेनियम के, इसके बेरियम क्रिप्टॉन बनेंगे। और इसमें से फिर 3 न्यूट्रॉन, और इसमें से फिर 3 न्यूट्रॉन, और इसमें से फिर 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, और फिर 3 और 3 6 और 3 9 न्यूट्रॉन उसके अंदर जमा हो गए, और 9 न्यूट्रॉन और तड़क जाएंगे, और 9 यूरेनियम के साथ फिर 9 3 27 बनेंगे न्यूट्रॉन, नेक्स्ट टाइम 27 3 81 न्यूट्रॉन बनेंगे, धड़ाधड़ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता जाएगा, और एवरी टाइम एनर्जी रिलीज होती जाएंगी। क्योंकि एवरी टाइम हो क्या रहा है कि जो ये है, इसके रिस्पेक्ट टू ये जो 2 तैयार हो रहे हैं डॉटर, उनका मास रहता है कम, यानी मास डिफेक्ट आ गया, हर बार यहाँ से एनर्जी रिलीज होती जाएगी, ट्रमेंडस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती जाएगी, यहाँ से हर बार एनर्जी रिलीज होती जाएगी। जैसे ही बेरियम क्रिप्टॉन तैयार हो गया कि मास डिफेक्ट आता जाएगा, और मास कहाँ पे चला गया, एनर्जी में चला गया, तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी अंदर ही अंदर तैयार होगी। तो ये वाले जो यूरेनियम में जैसा ही न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है इसके ऊपर, तो इसके अंदर धड़ाधड़ न्यूक्लियर फिशन चालू हो जाती है, एनर्जी बनती जाती है, और वो एनर्जी जो बनने वाली एनर्जी है उसकी वजह से हीट तैयार होती जाएंगी। अब आगे क्या हो रहा है कि यहां से जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो न्यूट्रॉन को कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर 3 अगर न्यूट्रॉन अगर निकले, और 3 3 9 3 27 3 81 अगर हुआ, तो ये तुम्हारा पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर धड़ाम से फट जाएगी, पूरी उड़ जाएगी, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब वो एक चलता फिरता बॉम्ब है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक चलता फिरता एक एटम बॉम्ब है, समझ लो एक बॉम्ब है वहाँ पे। सो वो बॉम्ब है, मतलब वो लोग एटम बॉम्ब के साथ काम करते हैं, ऐसा समझो। मतलब जिस भी दिन न्यूक्लियर रिएक्टर में गड़बड़ होगी तो पूरे के पूरे वर्कर, लेबर और पूरा आजू बाजू के 2-4 शहर को लेके उड़ जाएगी। इतना रिस्की है न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करना, इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एलिमेंट से तैयार करना। तो यहाँ पे उसे कंट्रोल कैसा रखा जाता है, तो जो न्यूट्रॉन है ना, वो न्यूट्रॉन को पहले तो स्लो करना पड़ता है। मतलब यहां से जो न्यूट्रॉन निकल रहे वो पहले तो फास्ट ना निकले, फास्ट स्लो हो जाएंगे तो रिएक्शन भी स्लो हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो उनको स्लो करने के लिए इनको यूरेनियम के रॉड को रखा काय में जाता है, तो यहाँ पे ये वाटर रहता है, ये वाटर है, ये वाटर में रखा जाता है। वाटर है उसको ग्राफाइट बोलते, वाटर भी यानी हेवी वाटर रहता है, वो हेवी वाटर, ये हेवी वाटर है, दिस इज हेवी वाटर। हेवी वाटर, इसको क्या लिख रहा हूं देखो मैं यहाँ पे, हेवी वाटर है, जिसको फॉर्मूला है D2O, H2O नहीं है, उसका फॉर्मूला D2O है, ड्यूटेरियम के साथ लिया जाता है। और इसमें या फिर ग्राफाइट, ये 2 चीजें जो यहाँ पे काय का काम करती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मॉडरेटर है। नहीं, जो न्यूट्रॉन निकल रहे उनको स्लो करने का काम मॉडरेटर का। याद रखना, ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आता कभी कभी नीट वालों को, मॉडरेटर का काम क्या है, तो उसको याद रखना चाहिए, न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए, न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए, टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए। पहला तो कंट्रोल यहां पे अपन ने जमा लिया, फिर बाद में फिर भी वो न्यूट्रॉन इतने संभले नहीं जाते, इतने भयंकर तरीके से निकलते, उसके ऊपर वॉच किया जाता है। और उस न्यूट्रॉन ज़्यादा यूरेनियम के साथ टकरा के ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट ना हो, इसके लिए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं यहाँ पे, इसके अंदर न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, यहाँ पे ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाले रॉड्स रहते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाले रॉड्स है, ये होते हैं तुम्हारे कैडमियम रॉड, ये कैडमियम रॉड।
ये कैडमियम रॉड ना ऊपर से डाले रहते वो रिएक्टर में। अगर आपको दिखा वहां पे कि ज्यादा भयंकर तरीके से न्यूट्रॉन कंट्रोल नहीं हो रहे और ज्यादा एनर्जी लिमिट के बाहर जा रही है एनर्जी, उसके सेंसर वगैरह सब सारे कंट्रोल पैनल लगे रहते हैं, तो कैडमियम रॉड को और अंदर छोड़ देते हैं, मतलब और अंदर उतार देते कैडमियम रॉड को। कैडमियम रॉड जितने अंदर जाएंगे वो किसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे? तैयार होने वाले न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे। और लगा कि रिएक्शन स्लो हो गई है, एनर्जी अच्छे से तैयार नहीं हो रही, उधर स्टीम अच्छे से नहीं पहुंच रही बाहर इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए, तो कैडमियम रॉड को ऊपर उठा लेते हैं। समझ रहे क्या हो रहा है? कैडमियम रॉड को अगर ऊपर उठा लेंगे तो क्या होगा? ज्यादा न्यूट्रॉन वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो किसके ऊपर जाकर टकरा पाएंगे? यूरेनियम के ऊपर टकराएंगे, तो और ये न्यूक्लियर फिशन होंगे। और ज्यादा अनकंट्रोल रिएक्शन होते दिखी तो रॉड को थोड़ा और अंदर छोड़ देते ज्यादा लेंथ तक, तो कैडमियम रॉड क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स को खींच लेते हैं, तो ज्यादा कंट्रोल मतलब अनकंट्रोल वाले को कंट्रोल कर डालते हैं। इस तरीके से कैडमियम रॉड का यूज बराबर उसमें चलते रहता है। किस तरीके से कैडमियम रॉड अंदर छोड़ना, कब बाहर निकाल लेना, दैट डिपेंड्स कि कंट्रोल रखना है कि अनकंट्रोल होने देना है, उस पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाहर एक यहां पर इसको कूलेंट बोलते हैं, कूलेंट। ये कूलेंट है तुम्हारा, मतलब यहां पे भी वाटर है, समझ लो ये वाटर का इधर से आउटलेट है, देखो यहां से आउटलेट है और यहां से फिर से इनलेट है। वेस्ट थोड़ी करना है वाटर, ये वाटर गर्म आएगा क्योंकि अंदर से जो न्यूक्लियर फिजन की हीट जनरेट होगी, वाटर गर्म आएगा, तो गर्म आएगा तो उसकी हीट खींच ले रहा है ना, इसके अंदर वाली हीट वो खींच रहा है ना, यानी इसलिए वो कूलेंट का काम कर रहा है। कूलेंट का काम क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करना है। तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये खुद गर्म हो जाएगा। ये गर्म वाला जो वाटर है जो भी है ये यहां से फ्लो होगा, इधर यहां से फ्लो होगा, और यहां पे आपको इधर लगाया है, यहां पे आपकी रहती है टरबाइन। जो टरबाइन इस कूलेंट से आई हुई जो हीट है, या फिर यहां से जो स्टीम बन के जो आएगी, वो स्टीम से ये टरबाइन चलेगी, भयंकर हीटेड हॉट स्टीम रहेंगी यहाँ से आई हुई, क्योंकि ये कूलेंट ने क्या कर लिया? हीट, इसकी हीट एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब वो ज़्यादा खुद का टेम्परेचर बढ़ा लिया। हो सकता है कि वो गैस हो या कोई स्टीम हो, और वो भयंकर स्टीम यहाँ पे टरबाइन के ऊपर जाएगी, टरबाइन घूमेगी। यानी जो काम कोयला जला के करते थे वो काम इस तरीके से करवा लिया। और फिर वो जो स्टीम है उसका भी वाटर बनते रहता कंडेंसेशन प्रोसेस से, तो वेस्ट काय को करने का अपने को काम में आ रहा, तो फिर से इसको अगेन यहाँ से इसको वापस भी हम भेजते रहते हैं, ये वापस भी भेजते रहते, तो ये वापस जाके फिर से अपने प्लांट में वापस से आता रहेगा। और ये टरबाइन रहती किसी काय को कनेक्टेड रहती होंगी, काय को कनेक्टेड रहती होंगी? जनरेटर को, और जनरेटर के बाहर अपने को क्या मिलते रहेंगी? इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। ऐसा पूरा तुम्हारा प्लांट रहता है ये वाला न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें की मेन चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो मेन चीज़ें में क्या क्या इसमें आता है? सबसे पहले तो जो एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो फ्यूल, वो अपन ने काय में रखा है? मॉडरेटर के अंदर। मॉडरेटर के अंदर क्यों रखा? क्योंकि उसमें से जो न्यूट्रॉन बनेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के दरमियान जो न्यूट्रॉन बनेंगे, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल करने के लिए पहले तो स्लो हो जाने चाहिए। तो पानी में से इतने स्पीड से नहीं बहेंगे, पानी में थोड़े स्लो हो जाएंगे। स्लो हो जाएंगे तो यहाँ से स्लो हो जाने के कारण दूसरे न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ टकराते समय उनकी स्पीड कम रहेंगी, ग्राफाइट और हेवी वाटर के कारण। देन अगेन अगर आपको लगता है कि ज्यादा ही क्वांटिटी में तैयार हो तो बाकी का काम कौन करेंगे? कैडमियम रॉड करेंगे, जो उनको क्या करने का काम करते हैं? एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उसका कंट्रोल पता है मैंने कैसा बताया। तो देन यहाँ पे कूलेंट रहेगा, जो कूलेंट हीट एब्जॉर्ब करके वो हीट टरबाइन को पहुंचेगा, टरबाइन घूमेगी, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगा। और रिएक्शन कैसी, वो भी मैं साइड में बता चुका हूँ, ठीक है? रिएक्शन किस प्रकार से है, तो रिएक्शन धीरे धीरे डाई, मतलब दैट न्यूक्लियर रिएक्शन विल डाई डाउन, दैट प्लांट विल डाई डाउन, मतलब वो खत्म हो जाएगा प्लांट। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा ही एब्जॉर्ब हो गए, या मान लो इसके अंदर के यूरेनियम के जो रॉड है धीरे धीरे स्टेबल हो गए, उसके एक्टिविटी बची नहीं, तो धीरे धीरे प्लांट खत्म हो जाएगा, प्लांट डाई हो जाएगा। मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए और उनको अगर न्यूक्लियर फिशन नहीं करने दिया तो डिपेंड करता है कि आपका रेट क्या है वो न्यूट्रॉन्स का निकलने का, वो के बोलते हैं उसको, न्यूट्रॉन के निकलने का जो रेट है उसको। के अगर बहुत ही कम रहा तो प्लांट खत्म हो जाएगा। के लेस देन 1 रहा, के ने उसको रेशो बोलते हैं, न्यूट्रॉन निकलने का जो रेशो रहता है उसको के बोलते हैं। के लेस देन 1 रहा तो प्लांट खत्म हो जाएगा। के ग्रेटर देन 1 रहा तो, के अगर बहुत ज्यादा अगर रहा तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं, वो बॉम्ब बन जाएगा, वो इतना एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो पूरी रिएक्टर ही उड़ जाएगी। यानी बॉम्ब बनाना होगा तो के ग्रेटर देन 1 वाला फंडा यूज करते। प्लांट खत्म करना है तो के लेस देन 1 करते। कोई न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आपको मतलब खत्म करनी, बंद करनी है, नहीं चलाना है प्लांट, तो क्या करेंगे? एकदम प्लांट नहीं चलाना है तो क्या जेसीबी से उड़ा देंगे क्या लाके?
नहीं, वो जेसीबी के साथ उड़ के निकलेगा, उसको उड़ा देगा। धीरे धीरे क्या करेंगे, कैडमियम रॉड पूरे डाल देंगे इसके अंदर, सो दैट न्यूट्रॉन पूरे पूरे वो खींच के प्लांट को खत्म करें, डाई हो जाएगी, न्यूक्लियर रिएक्शन फिशन रिएक्शन खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे धीरे। और अगर आपको अगर न्यूक्लियर रिएक्टर बनानी है तो K इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, यानी बैलेंस्ड न्यूट्रॉन इमिशन रखना पड़ेगा, बैलेंस। K इज इक्वल टू कितना, 1 रखेंगे, मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्टर का वो सिंबल है। K लेस देन 1 यानी प्लांट डाई हो जाएगा, K ग्रेटर देन 1 यानी बॉम्ब का काम करेगा। ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्शन करना है कि कंस्ट्रक्शन करना है, डिपेंड करता है आपके ह्यूमन के हाथ में। न्यूक्लियर एनर्जी को वापरना कैसे है, अणुबॉम्ब बना के दूसरे कंट्री को खत्म करने के लिए करना है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, सो दैट डिपेंड्स अप टू ह्यूमन।